है जो सीलिंग फैन है, और 3 ये बोर्ड है, इस बोर्ड में 3 स्विच हैं और एक 5 पिन सॉकेट है और एक 5 पिन सॉकेट है। और तो देखिए इसमें हम सबसे पहले पहचानेंगे कि कौन सा हमारा स्विच है और कौन सा हमारे उपकरण है। उपकरण किसे कहते हैं? उपकरण जो हमें बिना हानि पहुंचाए लाभ देता है उसे हम उपकरण कहते हैं। उपकरण और जैसे बल्ब हो गया एग्जाम्पल, और ये फैन हो गया और 5 पिन सॉकेट हो गई, इंडिकेटर हो गया। कहने का मतलब जिसमें फेस और न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट देते हैं उसे हम उपकरण कहते हैं, और जिसमें सिर्फ फेस की सप्लाई देते हैं उसे हम स्विच कहते हैं। तो ये बिल्कुल सामान्य सा बोर्ड है, 2 उपकरण हैं और सॉरी 3 उपकरण हैं और 3 जो है इसमें स्विच हैं। देखिए कैसे करते हैं। अब वायरिंग के पहले नियम से, बिल्कुल नियम से करेंगे। वायरिंग का पहला नियम कहता है न्यूट्रल की सप्लाई सबसे पहले डायरेक्ट उपकरण के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। तो ये मान लीजिए ये न्यूट्रल है, हमने यहाँ पर ब्लू पिन लिया है। अब न्यूट्रल में उपकरण हमने क्या क्या बताया था? एक उपकरण बल्ब है, एक उपकरण फैन है और तीसरा उपकरण ये 5 पिन सॉकेट है। वायरिंग का पहला नियम कहता है उपकरण के एक पॉइंट पर न्यूट्रल के तार को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो इसके एक पॉइंट पर ये न्यूट्रल हो गया, ये मान ये हो गया, ये लीड हो गई हमारी, और यहाँ से 2 तार निकलते हैं, एक माइनस जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, ब्लैक तार को, न्यूट्रल के तार को डायरेक्ट इसमें जोड़ देंगे उपकरण के एक पॉइंट पे। एक उपकरण ये हो गया, दूसरा उपकरण डायरेक्ट इसमें जोड़ दिए और तीसरे उपकरण में भी डायरेक्ट यहाँ पर एक पॉइंट पे जोड़ दिए। अब हमारे न्यूट्रल का काम खत्म हो गया, अब तो रह गया फेस का काम। फेस अब वायरिंग का दूसरा नियम क्या कहता है? फेस के तार को जोड़